हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु और मैं आज आपको रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस सीजन 1 का लास्ट एपिसोड का रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्रबल को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में आता है और दीपाली से मिलता है। तभी दीपाली कहती है कि शैला को रुद्रा ने मार दिया। प्रबल शॉक हो जाता है और वो कहता है कि रुद्रा सर तो ऐसा कर नहीं सकते और मर्डर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी दीपाली प्रबल को कहती है कि मर्डर स्पॉट पर रुद्रा के फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं। इससे तो ये साबित होता है कि रुद्रा ही मर्डरर है। यह राजू शैला से मिलने आता है तो वो देखता है कि बाहर भीड़ है और पुलिस भी है। तभी वो देखता है कि उसका मर्डर हुआ है लेकिन पुलिस उसे अंदर जाने नहीं देती। यह गौतम सोच में पड़ा हुआ होता है कि अब मैं इस डायमंड से करूँ तो क्या करूँ, और वो डायमंड्स अपने लॉकर में रखता है और ये इंट्रो सीन ही खत्म होता है। यह ऑफिस के हेड रमन और दीपाली को कहते हैं कि रुद्र को जल्द से जल्द अरेस्ट करो और प्रबल तुम भी इन्हें हेल्प करना। गौतम कहता है कि मैं रुद्र को अच्छे से जानता हूँ और मैं भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, मगर वो सीनियर उसे कहते हैं कि तुम इसमें मत पढ़ो तो अच्छा होगा क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारी और रुद्र की दोस्ती कितनी अच्छी है। और गौतम को गुस्सा आता है और वो चला जाता है। यार रुद्र गौतम को वॉइसमेल करता है और उसमें कहता है कि तुमने मेरे शैला को मारा, अब तुम नहीं बचने वाले, मैं आ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। और गौतम ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर गौतम प्रबल से मिलता है और उसे कहता है कि रुद्र को हमारी ज़रूरत है और प्रबल को कहता है कि अगर रुद्र ने तुम्हें कांटेक्ट किया तो सिर्फ मुझे कहना। दीपाली और रमन को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए और प्रबल मान जाता है और चला जाता है। यह दीपाली राजू के साथ बातचीत करती है तो राजू कहता है कि रुद्र ने ही शैला को मारा है। दीपाली उसे पूछती है कि रुद्र और शैला के बीच में क्या चल रहा था तो राजू कहता है कि वो दोनों एक साथ रह रहे थे, लेकिन जब शैला ने डिसीजन लिया कि उसे सिर्फ मेरे साथ रहना है तो ये बात रुद्र को शायद पसंद नहीं आई और इसलिए उसने ये सब किया। यह गौतम दीपाली को रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे दीपाली को लगे कि रुद्र गौतम के पीछे पड़ा है। दीपाली कहती है कि रुद्र को लगता है कि तुमने उसे मारा है और दीपाली को बहुत गुस्सा आता है और रुद्र को गाली देने लगती है। वो कहती कि मैंने उसे काम पर रखा और मुझे लगा कि वो मेरे एसेट है, लेकिन उसने सबको बदनाम किया। और गौतम उसे शांत रहने के लिए कहता है। यहाँ रमन और प्रबल शैला के घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी रमन प्रबल से कहता है कि रुद्र ने गुस्से में ये सारी चीज़ें फेंकी है। प्रबल कहता है कि उसने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही क्यों फेंकी, मतलब कि सिर्फ गिफ्ट और फोटो से क्यों फेंके, बाकी चीज़ें तो वैसे की वैसी है। फिर रमन कहता है कि अपने हीरो पर कुछ ज़्यादा विश्वास है तुम्हारा। यह आलिया सो रही होती है तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो रुद्र वहाँ बैठा होता है और आलिया को कहता है कि शैला मर गई। फिर आलिया रुद्र को पूछते है कि तुम गौतम को मारने वाले हो और रुद्र कहता है कि क्या तुम मुझे इसमें हेल्प करोगी। और आपको तो पता ही है कि आलिया को ऐसे कामों में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। यह रुद्र प्रबल को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैंने शैला का मर्डर नहीं किया। प्रबल कहता है कि मुझे आप पर विश्वास है, आप ऐसा कर नहीं सकते। और रुद्र से कहता है कि गौतम पर भरोसा बिल्कुल मत करना। और तभी वह पुलिस हवलदार आता है और कहता है कि गटर में हमें गन मिली है और रुद्र भी ये बात सुनता है। फिर रमन प्रबल से कहते हैं कि इस गन को मैं खुद लेकर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स है। और वो गन प्रबल को बिल्कुल नहीं देते और खुद लेकर जाते हैं और प्रबल फोन कट करता है। यार रुद्र आलिया से कहता है कि उन्हें गन मिली है। आलिया कहती है कि तुमने तो उसे नहीं मारा, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। तो रुद्र कहता है कि मैंने गौतम को अपनी गन दी थी और अगर वो गन वही निकली तो उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे और उन्हें एविडेंस मिल जाएगा। तो आलिया उसे पूछती है कि अब आगे क्या प्लान है। तो रुद्र कहता है कि अब हमें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ रमन और प्रबल उस एविडेंस को गाड़ी में से लेकर जा रहे होते हैं तभी वह रुद्र आता है और गाड़ी में स्मोक बॉम्ब डालता है और रुद्र उस एविडेंस को लेकर चला जाता है। फिर यहाँ हमें रुद्र और आलिया को दिखाया जाता है और आलिया वो गन रुद्र को देती है और रुद्र उसे डिसअसेंबल करके पानी में फेंक देता है। फिर रुद्र गौतम को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वेटी स्टेशन पे 9 बजे मिलो और फ़ोन रखता है। यह दीपाली प्रबल से पूछती है कि क्या वो रुद्र था। तो प्रबल कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तभी वह गौतम आता है और दीपाली से कहता है कि रुद्र मुझसे मिलना चाहता है और उसे सारी बात बताता है। यह दीपाली गौतम से कहती है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ शार्प शूटर्स ऑलरेडी होंगे और हमारा टैक्टिकल सपोर्ट भी रहेगा और मुझे ज़रा सा भी लगा तो मैं रुद्र को शूट करने के ऑर्डर्स दूंगी। यह गौतम नाटक करता है कि वो मेरा दोस्त है, उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दीपाली कहती है कि मेरे फाइनल ऑर्डर्स है। यह आलिया राजू को अपने साथ रुद्र से मिलने जाती है। जैसे राजू रुद्र को देखता है तो वो गुस्से में उसे मारता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है और उन्हें लगता है। रुद्र से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा और उसे अपना सारा प्लान बताता है और तीनों भी निकल पड़ते हैं। यह दीपाली प्रबल और गौतम अपने मिशन पर निकल रहे होते हैं तभी राजू वहाँ आता है और दीपाली से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी दीपाली कहती है कि मुझे इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। यार रुद्र गौतम से मिलता है और दीपाली और बाकी सब बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं। गौतम रुद्र को कहता है कि सरेंडर कर दो, हम सब तुम्हें बचा लेंगे। रुद्र गौतम के पास आता है और उसे कान में कहता है कि डायमंड्स लॉकर में रखे ना, इसलिए तुझसे मिलने में आया जिससे तू लॉकर से दूर आ सके। फिर गौतम भी रुद्र के पास आता है और कहता है कि शैला मरते वक्त तुम्हारा ही नाम ले रही थी और चिल्ला रही थी और मैंने उसे मार दिया और जानबूझकर रुद्र को गुस्सा दिलाता है और रुद्र गौतम पर अटैक करता है। तभी वह शूटर उस पर गोली चलाने वाला होता है कि प्रबल उसे धक्का देता है और निशाना चूक जाता है। रुद्र वहां से भाग जाता है और दीपाली प्रबल को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देती है। यह रुद्र आकर गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है और आलिया उसे वहां से लेकर जाती है। यह राजू भी अपना काम शुरू करता है और रमन को वॉशरूम में जाने का नाटक कहकर लॉकर रूम में जाता है
और रुद्र ने उसे गौतम को लॉकर का पासवर्ड पहले से बताया हुआ होता है और वो डायमंड्स को लेकर बाहर आता है। तभी उसे गौतम मिलता है और वो पहले टेंशन में होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। लेकिन जब जाकर देखता है तो समझ आता है कि राजू ने डायमंड्स लिए हैं। लेकिन जब तक वो बाहर आता है तो राजू डायमंड्स लेकर गाड़ी में बैठकर जा चुका होता है। तो गौतम उसका फोन ट्रैक करने के ऑर्डर्स देता है और अपनी गाड़ी में से गन निकालकर उसका पीछा करता है। यहाँ आचार्य प्रबल से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रबल पहले तो उनसे कोई बात नहीं करता। फिर आचार्य का गुस्सा बढ़ता है और पूछते हैं कि बताओ प्रबल, मैं भी वो जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पता है। और प्रबल उन्हें सारी बात बताता है और आचार्य दीपाली के पास आकर कहते हैं कि रुद्र नहीं, गौतम ही वो आदमी है जिसने शायला को मारा। और दीपाली भी शॉक हो जाती है। यह गौतम राजू का पीछा करते हुए आता है और रुद्र से मिलता है। रुद्र उसे पूछता है कि और कितनों को मारेगा, अब तो रुक जा। और उसे कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी और उसे बहुत मारता है। रुद्र कहता है कि इतना भरोसा किया तुम पर। तो गौतम कहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया और उसे कहता है कि ये कहानी अभी खत्म करो। रुद्र ये सारी बात रिकॉर्ड करता है और गौतम से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गौतम उसे फिर से शायला के बारे में भला बुरा कहता है, जिससे रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो उसे जानबूझ के नहीं मारता। तभी गौतम चाकू से उसे मारता है और तभी आलिया वहाँ आती है और वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और वो रुद्र और राजू से पूछती है कि इसे मारूँ कि नहीं, और राजू उसे हाँ कहता है। और फाइनली आलिया गोली चलाती है और गौतम रुद्र के पास आकर गिरता है। यहाँ रुद्र को चाकू लगा है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट फूंकता है और गौतम को भी देता है और वो आखिर सिगरेट फूंक कर मर जाता है। रुद्र आलिया से पूछता है कि अब आगे क्या। तभी हमें पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है जो उस लोकेशन पर आती है और ये सीजन 1 का ये लास्ट एपिसोड ही खत्म होता है। बाकी सीरीज के बारे में कहे तो ठीक ठाक सीरीज है, लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी और वो ये कि रुद्र सारे केसेस सॉल्व करता है, लेकिन पहली केस जो आलिया की होती है वो केस सॉल्व नहीं करता। और एंडिंग भी कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन एंडिंग की सब कुछ वाट लगा दी। फिर भी सीजन 2 में देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।